हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार आनंद आप लोगों का इस हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी क्लास चलने वाली है वह इज एम आर सीरीज की निगेटिव की क्लास हमारी होने वाली है। ओके, इज एम आर के टोटल 12 से यूजेस हम लोग देख चुके हैं। अब हमें उसी इज एम आर का निगेटिव की तरफ, जिसका हमें नोट से बनाकर इसको आगे बढ़ना है। तो हमें यह जानना है कि जब किसी सेंटेंस में इज एम आर का यूज होता है तो हम किस तरीके से उसका निगेटिव बना सकते हैं। ओके, और निगेटिव किसके साथ बनाएंगे? तो नॉट के साथ। अब इसको करने के क्या तरीके होते हैं, इसके फिर क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच पे प्रभाव पड़ते हैं, वो सब हमें इसमें ऑब्जर्व करते हुए आगे निकलते जाना है। ओके, तो इज एम आर क्लास की ये सीरीज है और इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। फर्स्ट सेंटेंस है आई एम हैप्पी, सेकेंड वी आर हैप्पी, नंबर थर्ड यू आर वेलकम्ड, द नेक्स्ट दे आर वाइज, ही इज एन इंडियन, सी इज इन बेड, इट इज सनी डे। अब इसका आपको जहां जहां आपको एम आर इज दिख रहा है, आपको उसका निगेटिव करना है। कहने का मतलब है आपको सेंटेंस को निगेटिव की तरफ आपको ले जाना है। अभी तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज किया था, अब हम लोग उसी अफर्मेटिव को निगेटिव की तरफ आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब इसका क्या तरीका है कि नॉट का प्लेसमेंट क्या हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि यह जो नॉट जो है यह हमेशा वर्ब के साथ रिलेट करता है। किसके साथ रिलेट करता है? वर्ब के साथ यह रिलेट करने का काम करता है। और यदि यह नॉट जो है वर्ब के साथ रिलेट करता है तो आपको इसको जोड़ना भी किसके साथ है? उसी वर्ब के साथ है। तो आते देखते हैं। तो हमारे सामने पहला सेंटेंस है आई एम हैप्पी। तो इसमें एम आपका वर्ब है और यह नॉट का जो रिलेशन है, यानी कि इसको जो हमें ज्वाइन करना है यह इसी एम के साथ करना है। तो एम के तुरंत बाद ही आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। तो आई एम हैप्पी का नेगेटिव सेंटेंस यह इस तरह से बनता है। आप कहिएगा आई एम, जस्ट इसके बाद आपको लगाइए नॉट। जो आई एम है इसी एम के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। तो आई एम, अब फिर लगाइए आई एम नॉट हैप्पी। आई एम सेम एज रहा और एम के जस्ट तुरंत बाद मैंने क्या लगाया हुआ है? नॉट लगाया हुआ है। तो आई एम हैप्पी एक अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ और इसी का निगेटिव बनता है आई एम नॉट हैप्पी। दूसरा आ जाते हैं, कहा गया वी आर हैप्पी। इसका यदि हमें निगेटिव बनाना रहे तो वी आर, वर्ब आ चुका है, जस्ट आप लगाइए नॉट। तो वी आर नॉट हैप्पी। तो ये अफर्मेटिव का निगेटिव बन रहा है। नंबर 3 में सेंटेंस आपका यू आर वेलकम्ड। अब इसका आपको नेगेटिव तैयार करना है। तो यू आर नॉट वेलकम्ड, यू आर नॉट वेलकम्ड। आर इसका वर्ब आ चुका था, चूंकि नॉट वर्ब के पास रहता है इसीलिए हमने क्या किया, इसको आर के तुरंत बाद रखा। दे आर वाइज, इसका निगेटिव करना है तो दे आर, आर वर्ब आ चुका है, नॉट का प्लेसमेंट यही होगा। तो दे आर नॉट वाइज। फिर से मैं बोल रहा हूं, नॉट जो है यह वर्ब के साथ रिलेट करने का काम करता है और यह हमेशा आपको वर्ब के नजदीक ही दिखता है। इसीलिए जब हम लोग निगेटिव बनाते हैं तो नॉट का प्लेसमेंट हम लोग वर्ब के तुरंत बाद ही रख देते हैं। ओके, ज्यादा दूर नहीं। तो दे आर वाइज का निगेटिव बनता है दे आर नॉट वाइज। ही इज एन इंडियन, इसका नेगेटिव बनाना है। ही इज, वर्ब आ चुका है, यही आपको नॉट लगाना है। ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज नॉट एन इंडियन। सी इज इन बेड। अब इसका नेगेटिव सी इज, फिर देखिए इज वर्ब आ चुका है, जो ही वर्ब आ गया तो नॉट जस्ट आ जाएगा यहीं पर। सी इज नॉट इन बेड। लास्ट सेंटेंस है इट इज सनी डे। इसका नेगेटिव करना है तो इट इज, चूंकि वर्ब आ ही चुका है इसलिए नॉट, इट इज नॉट सनी डे, इट इज नॉट सनी डे। तो आप देख रहे हैं कि नॉट का प्लेसमेंट आपको हमेशा वर्ब के तुरंत बाद ही आपको दिख रहा है।
यानी वर्ब से ये ज्यादा दूर नहीं है। तो हमने क्या किया, अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में तो ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब हमें यह जानना है कि यह जो नॉट है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। नॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? यह नाउन है, यह प्रोनाउन है, यह एडजेक्टिव है, यह वर्ब है, यह एडवर्ब है, या यह प्रीपोजिशन है, या यह कंजंक्शन है, या यह इंटरजेक्शन है। तो आपको सोचना है कि जैसा कि मैंने एक बात को बार बार रिपीट किया है कि नॉट हमेशा वर्ब के पास रहेगा, नॉट हमेशा वर्ब के पास रहेगा। तो वर्ब के पास रहने का मतलब क्या हुआ, वो किसी न किसी तरीके से वर्ब से तो रिलेट जरूर कर रहा होगा। यदि मैं कह रहा हूं कि नॉट जो है हमेशा वर्ब के पास रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉट किसी न किसी तरीके से वर्ब के ही यदि पास रहता है तो वर्ब के बारे में ही कुछ न कुछ कर रहा होगा। बात को समझिएगा। जैसे यहां कहा गया है कि आई एम हैप्पी, तो आई सब्जेक्ट के साथ जब एम लग जाता है तो कहा आई एम, आई एम। तो आई एम से पता चला यह पॉजिटिव बात कहने की कोशिश कर रहा है। फिर समझिए, मैं इसको जरा राइट कर देता हूं। यदि मैं कहता हूं आई एम, तो यहां से पता चला कि बात जो कुछ भी होने वाला है यह तो पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन यदि इस हिस्से की तरफ देखिएगा और यदि आप लिखते हैं आई एम नॉट, तो यहां तक था पॉजिटिव, यानी कि ये जो एम जो है यह पॉजिटिव सेंटेंस को इंडिकेट करने वाला था। लेकिन जो ही नॉट आया तो इस पॉजिटिव बात को इसने क्या कर दिया, निगेटिव बना दिया। यहां एम तक पता चला बात पॉजिटिव है, लेकिन एम नॉट जो ही आया तो यह कह रहा है कि बात कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। तो एक तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये नॉट क्या कर रहा है, इस वर्ब एम पे प्रभाव डाल रहा है। किस पे डाल रहा है, एम पर। फिर यदि आप लिखते हैं यू के साथ आप आर लिखते हैं, तो यहां यू आर का मतलब क्या होता है, आप जो भी आगे बात बोलने वाले हैं वह शायद आपका पॉजिटिव बात ही होगा। यू आर से पता चल रहा है कि कोई भी आप पॉजिटिव कर रहे हैं। ओके, यू आर हैप्पी, ओके, यू आर इंटेलिजेंट। इस छोटा छोटा सा सेंटेंस लीजिए, बाद में हम लोग बहुत बड़े सेंटेंस बनाने वाले हैं। ओके, तो यू आर इंटेलिजेंट, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ लॉयर, यू आर इनोसेंट। तो कहने का मतलब है आई एम यू आर से बात पता चल रहा था पॉजिटिव, लेकिन फिर जब आपने यू आर के बात को आगे बढ़ाया और आपने लगा दिया नॉट, तो यहां तक था पॉजिटिव, लेकिन जो ही नॉट आया इसने क्या कर दिया, सारा पॉजिटिव बात को ट्रांसफर कर दिया निगेटिव की तरफ। यानी कि नॉट ने किस में छेड़छाड़ किया है, आर में छेड़छाड़ किया है। यदि आप फिर कुछ इस तरह से लिखते हैं कि ही इज लिखते हैं, तो ही इज से हमें यह पता चलता है कि बात तो पॉजिटिव आ रही है। जैसे मैं कहूंगा ही इज अ डॉक्टर, ओके, ही इज इनोसेंट, बात समझ रहे हैं, ही इज अ लॉयर, ही इज द पीएम। तो इस प्रकार का जो भी बात बोलते हैं बात तो पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। लेकिन फिर आया नॉट, उसने क्या किया, वर्ब के तुरंत बाद आया, उसने कहा ही इज नॉट। इससे बात पता चल गया क्या चीज, निगेटिव। बात का क्या हुआ, निगेटिव होने का एहसास हुआ। तो इस नॉट ने क्या किया, इस इज पर इंपैक्ट डाल दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आपके लिए कॉन्सेप्ट इतना सा रहा कि यह जो नॉट है, यह जो नॉट है, यह किसी न किसी तरीके से तो वर्ब के बारे में कुछ न कुछ कह देता है। यानी कि किस पे इंपैक्ट डाल रहा है, वर्ब पे। और आपको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास में समझाया हुआ है कि वर्ब के बारे में यदि कुछ आपको ऐड करे या उसमें छेड़खानी करे, कहने का मतलब है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करे, बात समझ रहे हैं, उससे हम लोग एडवर्ब करने का काम कहते हैं। यानी कि यहां जो नॉट है यह एडवर्ब है। यह क्या है, एडवर्ब है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरी में नॉट क्या हुआ, एडवर्ब बनने का काम किया। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि यहां पे नॉट जो है इस एम में, नॉट आर में, नॉट आर, ये नॉट इस आर में, नॉट इस इज में, नॉट इस इज में, और नॉट इस इज में क्या कर रहा है, किसी ना किसी प्रकार से इंफॉर्मेशन, डिटेल, जानकारी, या कह दो उसको निगेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी कर रहा है तो कर तो वो तो वर्ब में ही रहा है। और वर्ब के बारे में आप जब भी कोई शब्द ऐसा कुछ करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो नॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ, एडवर्ब। फिर से लिख लीजिए, तो इज एम आर का जो निगेटिव बनता है और निगेटिव बनाने में जिस हम नॉट की मदद लेते हैं,
इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ध्यान रखेगा, यह एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब, क्योंकि यह कहीं ना कहीं हमारे वर्ब में जानकारी देने का काम करता है, या आप कहें तो उस पॉजिटिव बात को नेगेटिव बनाने की कोशिश करता है। तो दैट्स ऑल। तो ये था आपका इज एम आर का किस प्रकार से नेगेटिव बनाना है, और उसमें हमने सीखा कि यह नॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो सकता है। तो नॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब होता है। बात को समझे? चलिए यहां तक कॉपी कर लीजिए।